की आंखों में आंसू आ गए। बोले भैया घड़ी तो टूट गई है, बन जाएगी नहीं बनेगी तो नहीं आ जाएगी, लेकिन अगर मेरे जीवन में क्रोध आ जाता तो मेरा किया कराया भजन सारा का सारा नष्ट हो जाता। क्रोध करने से घड़ी तो वापस आनी नहीं। मैं सब देख करके भी जीतने का अभ्यास कर रहा हूं कि मुझे क्रोध नहीं आवे। अब लगता है कि हो गया, सब भगवान की लीला है, आगे बढ़ो। अपने धर्म को छोड़ने की बात नहीं है, अपने क्रोध को रोकने की बात। क्रोध करना धर्म नहीं है। देखो लक्ष्मण जी के हाथों मेघनाद मारा गया अंत में, लेकिन उससे पहले आपको यदि पता हो तो लक्ष्मण जी को शक्ति भी लगी है। पहले युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, बाद में लक्ष्मण जी के हाथों मेघनाद मारा गया। ये वही लक्ष्मण है तो मेघनाद को पहले क्यों नहीं मार दिया? पहले गिर कैसे पड़े, हार क्यों गए, पराजित क्यों हो गए और दूसरी बार जीत गए? ऐसा क्यों? उसका कारण था। बोले क्या कारण था? बोले पहले लक्ष्मण जब युद्ध करने गए थे तो क्रोध में गए थे, क्रोध में। लक्ष्मण को मेघनाद ने नहीं गिराया, लक्ष्मण को स्वयं लक्ष्मण की क्रोध ने गिराया, मेघनाद ने नहीं गिराया। दूसरी बार जब जा रहे हैं तो क्रोध में नहीं, बोध में जा रहे हैं। बोध मान ज्ञान में जा रहे हैं, शत्रु मान करके नहीं। ये सामने खड़ा हुआ प्रतिद्वंदी है और युद्ध करना मेरा कर्तव्य है। केवल इस कर्तव्य के निर्वहन के लिए जब युद्ध किया जाता है तो वो आपका धर्म कहलाता है। लेकिन जब आप क्रोध पूर्वक सामने वाले को शत्रु मानकर युद्ध करते हो, उसे मारने की भावना अपने रख करके युद्ध कर रहे हो, मैं जीतूंगा इस भावना से युद्ध करते हो, तो उस समय आपका युद्ध आपका धर्म नहीं होता, बल्कि आपके क्रोध का बहुत बड़ा कवच हो जाता है और उस समय आप अपने धर्म से गिर जाते हैं। नहीं तो द्रौपदी की लज्जा भरी सभा में जा रही है, उसी समय पांडव युद्ध क्यों नहीं कर दिए? प्रतीक्षा भी करी, सब किया, लौट करके आए तो भी युद्ध नहीं किया। याद रखना क्यों? युद्ध करना धर्म भी शांति वार्ता। लेकिन समय का ध्यान रखते हुए 13 वर्ष तो इनकी विवशता थी। 13 वर्ष क्या विवशता थी पांडवों की कि उनको जुए में हारने के फलस्वरूप 13 वर्ष के लिए बाहर रहना ही था। लेकिन 13 वर्ष बाद लौट करके आए तो हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठे खाली। पांडवों ने जाकर अपना राज्य मांगा, बड़े विनम्रता पूर्वक युद्ध ना हो। द्रौपदी के अपमान को कवच बनाकर के युद्ध का बिगुल भी फूंक दिया। इसलिए जब युद्ध हुआ था तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा था, अर्जुन युद्ध में जय भी हो सकती है और युद्ध में पराजय भी हो सकती है, लेकिन यदि युद्ध में तुम्हें जय मिली और तुम उसमें हर्षित नहीं हुए तो पराजय से भी प्रभावित नहीं होगे। तुम तो युद्ध जय और पराजय के लिए कर ही नहीं रहे हो, तुम तो युद्ध केवल इसलिए कर रहे हो क्योंकि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है और यही तुम्हारा धर्म है। केवल एक द्रौपदी के लिए युद्ध नहीं था। ये युद्ध द्रौपदी के बीच का युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। ये केवल एक नारी की लज्जा और स्वाभिमान के विषय का युद्ध नहीं था, ये संपूर्ण धरती की नारी जाति के सम्मान का और गौरव का युद्ध था। ये केवल एक नहीं, नारायण। दूसरी बात अपने धर्म का निर्वहन करना है, जीवन कल्याण के पथ पर आगे बढ़ जाए तो उसके लिए कहा एक ही उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता जयात्मा संप्रसीदति। भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए जीवन में, और कैसी भक्ति जीवन में आ जाए? अहैतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति, बिना किसी हेतु की भक्ति आ जाए,
बिना किसी हेतु की भक्ति मतलब समझे नहीं समझे मन नहीं समझे। भक्ति स्वार्थ की होती है, एक भक्ति निस्वार्थ की होती है। स्वार्थ की भक्ति क्या होती है? हे श्याम बाबा बेटे को पास करा दे, सीए का एग्जाम है, श्याम बाबा 3 अटेम्प्ट्स में रह चुका है, श्याम बाबा बस दाल बाटी चूरमा का भोग लगाऊं, श्याम बाबा बस बेटा पास हो जाए इस बार। बेटा पास हो गया, दाल बाटी चूरमा का भोग लगाया, फिर तो डीजे डांस हुआ। अब श्याम बाबा से कोई लेना देना नहीं। बेटा बीमार पड़ गया, हनुमान चालीसा संपुट लगा के ना से रोग हरे सब पीला जपत निरंतर हनुमत पीला, बेटा सही हो गया, हनुमान चालीसा बंद हो गई। ये सारी भक्ति स्वार्थ की है। लेकिन ऐसी भक्ति, तुम गिराओ तो हम तुम्हारे हैं, तुम उठाओ तो हम तुम्हारे हैं, हम तुमसे अलग नहीं। हमारा जीवन आपके आश्रित है, आप जैसे रखोगे हम रहेंगे, आप जैसे रखोगे हम रहेंगे। इसलिए तो इसी भावना से ये कहो, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। भगवान भी सामने आकर के कहे कि बताओ क्या चाहिए तुम्हें, मैं देने को तैयार हूं। तो क्या कहो? अब कछु नाथ न चाहे